ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। रावण वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता और विद्वान कुल से जो है ना वो संबंध रखते थे। वे पुलत्स्य ऋषि जो थे उनके कुल से संबंधित थे। पुलत्स्य ऋषि के विसर्वा पुत्र हुए और वे विसर्वा के पुत्र रहे हैं। लेकिन इतना विद्वान होते हुए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी, शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी, वेदों के ज्ञाता होते हुए भी वे राक्षस कहलाए। राक्षस क्यों हुए वो? राक्षस क्यों कहा जाता है उनको? ये सोचने की बात है। ये बड़ा ही प्रश्न जो है सामान्यतः उठने वाला है कि इतना विद्वान आदमी जो वेदों को जानने वाला है, पुराणों को जानने वाला है, शास्त्रों को जानने वाला है, कर्मकांड को जानने वाला है, ब्राह्मण कुल से जिसका संबंध है, फिर भी वो राक्षस। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि जो उसकी माता थी कैकसी, वो राक्षस कुल से संबंधित रखती थी। कैकसी सोमाली और ताड़का उनकी पुत्री थी। कैकसी के पिता ने ये सोचा कि मेरी, उसकी पुत्री ने जब जन्म लिया, कि मैं इसका विवाह ऐसे प्रतापी राजा से करूँगा, ऐसे प्रतापी राजा से करूँगा जो पूरे विश्व के ऊपर जो है ना राज करे, बहुत बड़ा योद्धा हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, वेदों को जानने वाला हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, और योद्धा तो हो ही हो। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी, वह चाहता था। तो जैसे ही कैकसी बड़ी हुई, उसने अपनी बेटी को विसर्वा के यहाँ भेजा कि बेटी जाओ और विसर्वा के यहाँ तुम जा कर के तुम किसी भी प्रकार से उनको अपने उसमें करो। कैकसी वहाँ गई, जा कर के विसर्वा जी जो हैं नदी किनारे थे, उनको देख कर के उन्होंने अपने हाव भाव दिखाए। वो आकर्षित नहीं हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत ज़्यादा हाव भाव दिखाने के बाद फिर वो एक प्रार्थना करने लगी कि मैं आपके साथ आपके निवास पर चलूँगी। विसर्वा जी जो हैं वो मान गए, और मानने के बाद विसर्वा जी उनको साथ ले गए। और साथ ले जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ जब वो वहाँ का रहने लग गई तो विसर्वा जी उनके रूप को देख करके और थोड़ा सा उनका मन विचलित हो गया। ना उनका यज्ञ में मन लगता, ना किसी के शुभ कार्य में मन लगता। तो इस प्रकार से जब उनका मन विचलित हो गया तो कैकसी से उन्होंने कहा कि मैं जो है आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उनके संबंध बन गए, विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हुआ उनका। और विवाह होने के बाद 4 जो हैं बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 तो पुत्र, और सुपर्णा
खां जो है वो चौथी वो पुत्री। विसर्वा जी के जो है एक पत्नी पहले भी थी, जिनसे यक्षों के राजा जो कुबेर हैं उनका जन्म हुआ था। कुबेर के पास लंका थी, धन के खजाने के मालिक थे वो। रावण जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी ताकत से कुबेर से वह छीन लिया और लंका अपने पास रख ली। रावण बड़ा जैसे हो गया, प्रतापी राजा बन गया, उसने अपने ताकत के बल से बहुत से योद्धाओं को जीत लिया, बहुत से राजाओं को जीत लिया, और वो जो है ना ऋषियों और मनुष्यों के जो यज्ञ वगैरह होते थे उनमें विध्वंस डालने के लिए अपने अन्य राक्षसों को भेजने लगा और ऐसे ऐसे कार्य वो करने लगा। तो एक तो क्योंकि उसका जो व्यवहार था वो बहुत बदल गया था। मनुष्यों और ऋषियों, राक्षस जो होते हैं, राक्षस वो होते हैं जो मनुष्यों और ऋषियों को जो है ना शुभ कार्यों में जो वो यज्ञ वगैरह करते हैं उनके अंदर जो विघ्न डालता है, जो उनको परेशान करता है, उनको तंग करता है, और वो जंगल में रहने वाले होते हैं, तो वो राक्षस होते हैं। तो रावण ने पूरा अपना जो है ना वो जाल सा फैला रखा था अपने अन्य राक्षसों को भेज करके, और जहाँ भी उनको कोई ऋषि वगैरह यज्ञ करता हुआ मिलता था या कोई मनुष्य शुभ कार्य करता हुआ मिलता था तो उसके अंदर वो विघ्न डालते थे और उनको तंग करते थे और मार काट भी करते थे। तो इस प्रकार वो जो उसका व्यवहार था वो इस ढंग का हो गया, तो इस वजह से वो राक्षस कहलाया। दूसरे, क्योंकि राक्षस कुल के अंदर वो जन्म लिया, उसकी माता जो है राक्षसी थी, तो उसके अंदर वो सारे गुण आ गए, उसके अवगुण आ गए जो उसके अंदर थे। क्योंकि राक्षसों के अंदर तो जो है ना अवगुण होते ही हैं, वो मार काट करना और मांस मदिरा पीना और जो है मनुष्यों को तंग करना, जीवों को काटना, ये सारे जो जितने भी अवगुण हैं सब उनके अंदर होते हैं। तो उन अवगुणों के कारण राक्षसी ने जितने भी मतलब उसके अंदर राक्षस कुल के जो गुण या अवगुण जो भी थे वो सारे उसके अंदर चले गए। इसी कारण से वो जो रावण था वो राक्षस कहलाया। और राक्षस कहलाने के कारण ही जो है ना उसके अंदर अहम इतना आ गया था कि वो जो है ना अपने सत्ता के बल पे, अपनी ताकत के बल पे उसने, क्योंकि बहुत सारे संसार के अंदर बहुत से राज्यों को जीत लिया था, अपने अधीन कर लिया था, और जो उसके कहने में नहीं आता था या उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था तो वो क्या है, वो उनका जो है आक्रमण करके उसको ख़त्म कर देता था या ज़बरदस्ती उनसे जो है ना अपनी सत्ता को जो है मनवा लेता था। तो इस प्रकार से उसका जो आतंक था इस ढंग से फैला हुआ था, तो वो राक्षस जो है ना व्यवहार के कारण राक्षस हो गया। और दूसरे जो है ना वो जो उसकी माता थी वो भी राक्षस कुल से संबंधित थी, इसलिए वो राक्षस कहलाया। तो यही कारण है कि रावण इतना विद्वान होते हुए भी और उसके अंदर अहम इतना आ गया कि उस अहम के कारण जो है ना ही उसका जो है विनाश हुआ है। इतना अहम आ गया था उसके अंदर कि वो किसी को किसी भी प्रकार से किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। यदि कोई कुछ कह भी देता तो वो जो है ना सीधे सा जवाब देता था, सीधे से उसको उत्तर देता था कि तुम क्या जानो, तुमने अभी मेरी महिमा सुनी नहीं है, तुमने मेरा यश को जाना नहीं है, तुमने मेरी ताकत को परखा नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो है ना अपने ताकत के बल पे जो है ना, हाँ एक दो बार जो है जैसे बाली वगैरह से वो हार गया था, कुछ योद्धाओं से वो हार भी गया था, बाणासुर है, बाली है, उनसे हार भी गया था। तो जिनसे वो हार जाता था उनसे दोस्ती करता था। इतनी उसके अंदर जो है ना बुद्धि तो थी, बुद्धि काफ़ी थी उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि उस बुद्धि के कारण ही उसने मतलब बाणासुर वगैरह से, बाली वगैरह से अपना जो है ना मित्रता बना ली थी। और इसी कारण से जो है ना वो कहीं भी किसी भी तरह से मतलब किसी के काबू में नहीं आता था। इतनी बुद्धि थी कि वो जो उससे बलवान उसको दिखाई देता था उनको अपने साथ मिला लेता था और अपने फेर में कर लेता था। अतः जो रावण था वो राक्षस इसीलिए था,
उसके जो उसका व्यवहार था, जो उसके कारनामे थे, जो उसके कार्य थे, वो बिल्कुल ही जो है ना ठीक नहीं थे। वो किसी भी प्रकार से खाने में, पीने में, व्यवहार करने में जो है शुभ कार्य वो हालांकि खुद ब्राह्मण था, वो कर्मकांड करवाता था, करता था। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने जब रामेश्वरम के अंदर जो है ना शिव की स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी, तो विद्वान के रूप में उन्होंने पूजन पाठ के रूप में उन्होंने रावण को ही बुलाया था। तो इस प्रकार से रावण को बुलाने के बाद ही उनका ये कार्य संपन्न हुआ था। तो विद्वान तो इतना था, लेकिन अहम होने के कारण, राक्षस वृत्ति होने के कारण उसका सर्वनाश हुआ। और उसी राक्षस वृत्ति के कारण ही जो है ना उसके अंदर कोई ऐसा भाव था ही नहीं कि मैं भगवान को जो है बात मान लूँ, मैं ये बात मान लूँ कि ये भगवान है। तो राक्षस के होने के बाद तो फिर आदमी की जो है ना बुद्धि बेकार हो जाती है और उसका विनाश होता ही होता है। तो हम ये कहते हैं कि वो राक्षस क्यों था, इसीलिए था। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।